नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जयति और आप देख रहे हो कॉफ़ी विद मॉम। दोस्तों, अक्सर कई पेरेंट्स हमसे सवाल करते हैं। नॉर्मली जब हम बच्चों के डाइट वाइट की बात करते हैं या बच्चों के पेट की तकलीफ़ों की बात करते हैं तो एक सवाल बहुत ही कॉमनली हमसे पूछा जाता है कि हमारे बच्चे के पेट में बहुत दर्द रहता है, इसका कारण क्या क्या हो सकता है, या हमें शक है कि बच्चे के पेट में कीड़ा है, कैसे पता करें कि कीड़ा है या नहीं, या अगर कीड़ा है तो वो पेट में पहुँचा कैसे, या सवाल होते हैं कि अगर कीड़ा है तो उसको उसका उपचार क्या है, उसका घरेलू उपाय क्या है, या उसको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है, कोई मेडिसिन है क्या है। ऐसे बहुत सारे सवाल आते थे, लेकिन अब तक मैंने इसके ऊपर वीडियो इसलिए नहीं बनाया था बिकॉज मेरे पास कोई इसका प्रॉपर स्टडी या प्रॉपर जानकारी नहीं था। अब हम शिवन्या को इसका एक मेडिसिन देना चाहते हैं जस्ट एज अ प्रिकॉशनरी बेसिस, और तब मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा, डॉक्टर से बात की, और तब मुझे कुछ चीज़ें इसके बारे में पता चली है जो मैं आज बहुत ही डिटेल में बहुत ही आराम से आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सो ये वीडियो पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि आपको इसके बारे में सब कुछ पता चले। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। कीड़े का स्रोत लाइक सोर्स क्या है, कहाँ से ये बच्चे के पेट में पहुंच जाता है, राइट। कीड़ा अपने आप तो जाएगा नहीं, तो कैसे ही बच्चे के पेट में पहुंच जाता है। नंबर वन, अगर बच्चा मान लो बाजार से आपने फल सब्जी लाया, उसको अच्छे से साफ नहीं किया और बच्चे ने खा लिया तो उसके पेट में कीड़ा पहुंच सकता है। अगर वो मीट मछली चिकन वगैरह आपका बच्चा खाता है और वो प्रॉपरली कुक्ड नहीं है, लाइक अंडर कुक्ड है, तो उससे बच्चे के पेट में कीड़ा पहुंच सकता है। अगर कंटामिनेटेड मीट है तो लाइक ऑलरेडी मीट में कीड़े या फिर खराब हो गया है वगैरह और वो उसने खा लिया, तब ये उसके पेट में पहुंच सकता है। तीसरा, अगर बच्चा मिट्टी में खेल रहा है एंड मिट्टी में ही ऑलरेडी कीड़े वीड़े हैं, बहुत सारे वॉर्म्स तो होते ही हैं, वो हैं, तो वो बच्चे के पेट में आराम से पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो मिट्टी उठा के खा लेते हैं, कुछ भी उठा के मुंह में डाल लेते हैं तुरंत, तो वो चीज़ें जो हैं उसके पेट में पहुंचना बहुत लाजमी हो जाता है। इसके अलावा जो है पानी, अगर पानी प्योर नहीं है तो उसके थ्रू भी जो छोटे छोटे कीड़े और ये उनके अंदर पहुंच सकते हैं। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, ये कीड़े इतने छोटे होते हैं कि इनफैक्ट आप सांस जब लेते हो तो वो इनहेल करते वक्त भी आपके अंदर वो पहुंच सकते हैं, आपके बच्चे के अंदर वो पहुंच सकते हैं। सो इसका सबसे ज़्यादा जो असर देखा जाता है वो 1 साल से ऊपर के बच्चे में देखा जाता है, क्योंकि 1 साल के ऊपर बच्चे खेल कूद ज़्यादा करते हैं एंड वो अपने पेरेंट्स के दायरा होता है कि हाँ इतने दायरे में हम अपने बच्चे को पूरी प्रोटेक्टेड रख रहे हैं, उसकी वो थोड़ा बाहर चले जाते हैं। जैसे पार्क खेलने जा रहे हैं तो अपने थोड़े छोटे मोटे फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हैं, 3 साल के 5 साल के, उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, घर में बिठा के नहीं रख सकते हो, तो उनको ये सब की दिक्कतें ज़्यादा हो जाती है। ये तो थे बेसिक कारण, राइट। अब बात करते हैं कि लक्षण क्या क्या देखोगे जिससे आपको पता चलेगा कि कीड़े है। तो वैसे देखा जाए ना तो इसके कुछ सिम्टम्स तो बहुत ही ज़्यादा विजिबल होते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे सिम्टम्स ना आपको ऐसा लगेगा ये तो नॉर्मल बुखार की तरह है, तो आप इसको अवॉइड कर दोगे। लेकिन अगर आप इसको अवॉइड करते हो तो प्रॉब्लम बहुत बढ़ सकता है। तो हम लक्षण की बात करते हैं। जितने लक्षण आप बहुत ही कॉमनली बच्चों में देख सकते हो, ये इंडिकेट करते हैं कि बच्चों के पेट में कीड़ा हो सकता है। सबसे पहले ना चेहरे पे ना सफ़ेद दाग आने लगेगा। ये आप सबसे पहला ये नहीं रहता सिम्टम, देखा जाए तो ये काफ़ी आगे जाके आता है, लेकिन ये एक बहुत ही पक्का सबूत है कि हाँ अब इसके पेट में 70 to 80% आप श्योर हो सकते हो कि इसके पेट में कीड़ा है। रात को सोते समय दांत किटकिटाना ऐसे करते हैं ना कुछ बच्चे सोते वक्त, तो उससे आप समझ सकते हो कि बच्चे के पेट में कीड़ा है। बच्चा जब सो रहा है तो उसके मुंह से लार निकल रहा है, वो फ्लूइड निकलता है ना, तकिया गीला हो जाता है, स्मेल करता है बहुत ज़्यादा, तो उससे आप पता कर सकते हो कि इसके पेट में कीड़ा है। फिर जो भी खाता है उसके शरीर में नहीं लगता, उसका वज़न कम होता जा रहा है, उसको भूख नहीं लग रही है। एंड होता क्या है कि जैसे पेट में जब कीड़े रहते हैं ना तो ये ना उनकी डाइजेशन वगैरह को सबको बहुत स्लो कर देते हैं, उसके खून चूसते रहते हैं, उनका लिटरली खून चूसते रहते हैं, जिसकी वजह से छोटे बच्चों को भी एनीमिया हो सकता है। तो ये सब कारण है। नेक्स्ट, इसकी वजह से लाइक भूख नहीं लग रहा, खाना प्रॉपर नहीं खा रहा, तो शारीरिक कमज़ोरी होने लगती है, हमेशा थकान रहने लगता है, रात को उसकी प्रॉपर नींद नहीं हो पाती है, गैस, कॉन्स्टिपेशन, पेट में दर्द, ये सारे जो हैं उसके कॉमन सिम्टम्स हैं, कॉमन लक्षण हैं। एंड और एक अगर पॉटी उसकी बहुत गंदी स्मेल कर रही है अचानक से, नॉर्मली इतनी स्मेल नहीं कर रही थी बट अब अचानक से बहुत ज़्यादा स्मेल कर रही है, और स्मेल के साथ साथ इनमें से भी ऊपर के भी कुछ आपको लक्षण दिख रहे हैं, देन यू कैन बी श्योर कि ये जो है उसके पेट में जो है कीड़ा है। अलग अलग छोटे तरीके के वॉर्म्स होते हैं जो अंदर जाने के बाद आपके बच्चे का जो आप खाना बच्चों को दे रहे हो, उनको दे रहे हो न्यूट्रिशन ताकि उनके बदन को लगे, लेकिन वो कीड़े उससे जो है वो खाते
खाते खाते वो मस्त बड़े होते जा रहे हैं, लंबे होते जा रहे हैं, एंड देन अंडे देते जा रहे हैं, इधर उधर और कीड़े बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरह से जो होता है कीड़े बढ़ने लगते हैं। अब इसका प्रिकॉशन क्या लें कि ये बच्चों के अंदर जाए ही ना। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन होता है हाइजीन मेंटेन करना, हमेशा साफ सुथरा रखना। जितना हो सकता है कि बच्चा अगर बाहर खेलने भी जा रहा है तो मेक श्योर करो कि आप ध्यान दे रहे हो कि बच्चा कोई भी चीज़ उठा के सीधे मुंह में नहीं डाल रहा है, या अगर गंदी चीज़ें हाथ लगा रहा है मिट्टी तो वो हाथ भी मुंह में नहीं डाल रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। कान में नहीं डाल रहा है, किसी भी तरह से बदन के अंदर नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है जब भी बच्चा घर आ रहा है, खेल कूद के घर आ रहा है, तो अच्छे से साबुन से एकदम हाथ पाँव अच्छे से धो रहा है एंड कपड़े वपड़े चेंज करके देन वो घर में अपना बाकी के काम वाम कर रहा है। जब वो वॉशरूम जा रहा है, पॉटी जा रहा है स्पेशली, उसके बाद आने के बाद अच्छे से हाथ साबुन से धो रहा है। जब वो खाना खाने बैठ रहा है उसके पहले अच्छे से साबुन से हाथ धो रहा है एंड खाना खाने के बाद भी साबुन से अच्छे से हाथ धो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब अगर आपको इनमें से लक्षण दिखे तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, पहले तो ऑफ कोर्स आपको ये सफाई मेंटेन करना ही है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं, कुछ घरेलू उपचार हैं जो पेरेंट्स, हमारे नाना नानी, दादा दादी, मम्मी पापा कहते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन पहले ही मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि इनमें से मैंने अब तक कोई भी यूज़ नहीं किया है लाइक जो सॉल्यूशंस दिए गए हैं, बिकॉज हमें ज़रूरत नहीं पड़ी कभी। लेकिन अगर आपको इनमें से इस्तेमाल करना है तो आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हो, बिकॉज जो भी चीज़ें बताई वो काफ़ी नेचुरल हैं एंड होम रेमेडीज़ हैं, राइट। तो पहला तो आता है कि टमाटर ले लीजिए। अगर छोटे छोटे कीड़े हैं ना, स्टार्टिंग आपको दिख रहा है कि तुरंत अभी सिम्टम्स दिखने शुरू हुए, तो कीड़े छोटे छोटे हैं, तो आप क्या करो, टमाटर ले लो, ठीक है, उसका सूप टाइप बना लो, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दो या सेंधा नमक डाल दो, अच्छे से ये करके उसको पकाकर बच्चे को पिलाओ। उसका जो खट्टापन रहता है ना, इससे भी वो कीड़े मरते हैं। जो खट्टी छाछ होती है, छाछ जिसको हम बोलते हैं बटर मिल्क, ये बच्चे को पिलाओ, इससे भी जो बच्चे का पेट का कीड़ा होता है वो ठीक होता है। अदर थिंग इज पाइनएप्पल जो होता है, अनानास जिसको हम बोलते हैं, अनारस, ये इसका भी जूस या इसका फ्रूट भी अगर आप बच्चे को खिलाते हो तो उससे भी बच्चे की पेट के जो है कीड़े मरते हैं। लेकिन ये सब जो है ना, ये सारे के सारे घरेलू उपाय हैं, राइट। तो इनको आप स्टार्टिंग में लाइक आपको लग रहा है कि हाँ हो सकता है तब ही दो, लेकिन ज़्यादा दिनों तक कंटिन्यू मत करो। ऐसा नहीं कि आप इसी पे कंप्लीटली डिपेंड हो जाओ। अगर आप ये देने के बावजूद आपको लग रहा है कि कोई असर आपको नहीं दिख रहा, 2-3 दिन में, एट द मैक्स 3-4 दिन में, इससे ज़्यादा नहीं रुको, तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाओ। डॉक्टर के सुपरविजन में ही इन चीज़ों का सही उपाय, सही इलाज हो सकता है। मैंने आपको इसलिए पहले घरेलू उपाय बताया ताकि अगर आपको डाउट है तो आप इन चीज़ों से क्लियर कर सकते हो, राइट। अगर छोटी मोटे हैं तो उधर ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं अभी भी प्रॉब्लम कंटिन्यू हो रहा है, तो 3-4 दिन बाद आप सीधे डॉक्टर के पास लेके जाओ। डॉक्टर पूरा का पूरा एसेस करेगा बच्चे का हेल्थ, बच्चे का एज, आपका घर का एनवायरनमेंट, खान पान, ये सब कुछ असेस करके जो है डॉक्टर आपको मेडिसिन देगा, जो कि एनुअली होगा या तो बाय एनुअली होगा, डिपेंड करता है कि आपके डॉक्टर को क्या सही लगता है आपके बच्चे के लिए। तो एनुअली रहता है एक छोटा, मतलब दवाई जो रहता है वो आपको साल में एक बार देना रहता है एंड देन अगले साल एक बार देना रहता है, अनलेस एंड अनटिल आपको लगे कि आपका बच्चा जो है कंप्लीटली इम्यून हो गया है इन कीड़ों से, वो लाइक उसकी इम्यूनिटी एकदम स्ट्रांग हो गई है। और जो बाय एनुअली है वो आपको जैसे 6 महीने पे दिया एंड देन नेक्स्ट 6 महीने में दिया, तो ये आप ना एहतियातन भी आप अपने बच्चों को दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि जब कीड़े आए तभी आप डॉक्टर के पास ले जाओ। हमने यही किया। हमने जब 2-3 लोगों से सुना कि पेट में कीड़ों का उनको दिक्कत हुआ है एंड बच्चों पे काफ़ी असर हो रहा था, तो हम अपने बच्चे को डायरेक्टली डॉक्टर के पास लेके गए एंड लाइक उनके शिवन्या की जो डॉक्टर है, एंड हमने उनसे डायरेक्टली बात की कि हम सोच रहे हैं इसको देना, कि क्या ये सही है। तो उन्होंने कहा हाँ तुम प्रिकॉशनरी मेजर पे भी इसे दे सकते हो, लेकिन आपके डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही देना। लाइक इसलिए मैं दवाई का नाम वाम यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कई बार मैंने देखा है लोग डायरेक्टली जाके शॉप से खरीद लेते हैं एंड देन बच्चों को दे देते हैं। वो नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने दवाई का नाम मेंशन नहीं किया है। आप अपने डॉक्टर के पास जाओ, उनसे दवाई का नाम पूछो, वो बराबर दवाई बताएंगे एंड वही अपने बच्चों को दो। बाकी जो हमने प्रिकॉशंस बोला उन चीज़ों का ध्यान रखो। दोस्तों, हमारी छोटी सी नेग्लिजेंस जो है ना बच्चे को बहुत सफ़र करवा सकती है। तो प्लीज़ ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो, क्योंकि आपके बच्चे का हेल्थ स्पेशली इस ग्रोइंग एज में पूरी तरह से आप पे डिपेंड करता है। आप कितने केयरफुल हो उनके हेल्थ को लेकर, इस पे डिपेंड करता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कॉफी विद मॉम। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन प्रेस करना मत भूलना एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन भी दबा दो, क्योंकि हम हर रोज ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। चलो, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।